आकलन जो है वो किया जा चुका है नुकसान की अगर बात करें। हालांकि अभी मंडी ज़िला जो कि सिराज विधानसभा क्षेत्र खास तौर पर ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, उसका आकलन अभी होना बाकी है। वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो अभी सामान्य होने में कहीं ना कहीं वक्त लगेगा और हालांकि कोशिश की जा रही है लोगों तक राहत पहुंचाने की भी सरकार की तरफ से लगातार यहाँ पर कोशिश हो रही है, चाहे राशन की बात हो। और सरकार ने हालांकि रेंट पर रहने के लिए जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए यहाँ पर ऐलान किया है कि 5,000 रुपये मासिक देंगे। तो ऐसे में जो है वो बहाली का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बिजली लाइन की अगर मैं बात करूँ तो 258 बिजली लाइन जो है वो बाधित हैं और 289 जो है वो पानी की जो सप्लाई है स्कीमें हैं वो बाधित हुई हैं। और सड़कों का जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, सबसे ज़्यादा मंडी में 176 सड़कें जो हैं वो यातायात के लिए ठप है। और इसमें सिराज विधानसभा क्षेत्र की 85 सड़कें हैं सबसे ज़्यादा। और इसी तरह से सिराज के बाद फिर धर्मपुर और थलौट में ज़्यादा सड़कें बाधित हैं। धर्मपुर में 27, थलौट में 36 ये सड़कें जो हैं वो यातायात के लिए बाधित हैं। सरकार की तरफ से 1317 जो खाद्य सामग्री किट वितरण की जो है यहाँ पर बात कही गई है। इतनी किट जो है वो आपदा प्रभावितों के लिए भेजी गई है 1317। और इसमें जो है 5 किलो आटा, 5 किलो चावल और 1 लीटर यहाँ पर तेल दिया जा रहा है, नमक 1 किलो और चीनी 2 किलो, दाल 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, मिर्च पाउडर और 100 ग्राम चाय शामिल है इसमें। और सबसे ज़्यादा इसमें जो किट है वो बक्साड़ के लिए भेजी गई है, 1000 किट जो है वहाँ पर भेजी गई है। जंजैली में 69, थुनाग में 197, धर्मपुर में 40, चौंतड़ा में 11 जो है वो खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। और ये तस्वीरें आपको फ़िलहाल हम दिखा रहे हैं। देखिए, शिमला में कल के दिन भी ऑरेंज अलर्ट है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, कल 10 ज़िलों में लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर सभी 10 ज़िलों में यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट। और 3 ज़िले में भारी से भी बहुत भारी बारिश जो है वो हो सकती है, जिसमें सिरमौर, कांगड़ा और मंडी है। इसके अलावा बाकी तमाम ज़िलों में 2 ज़िले जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, लाहौल स्पीति और किन्नौर छोड़कर, वहाँ पर 9 जुलाई तक जो है ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी हुआ है। फ्लैश फ्लड की वार्निंग चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन इन ज़िलों में जो है फ्लैश फ्लड की वार्निंग यहाँ पर जारी हुई है, यानी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अगर भारी बारिश हुई तो नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। और जो भूस्खलन संभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएँ ज़्यादातर होती हैं, वहाँ से दूर रहने की सलाह यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। यानी सतर्कता अगले कुछ दिनों जो है वो बरतनी है। 3 से 4 दिन का ये वक्त है जब मानसून ज़्यादा सक्रिय रहेगा और इस दौरान जो है वो नुकसान की संभावना है। तो ऐसे में थोड़ा सतर्कता जो है वो लोगों को बरतनी है ताकि नुकसान ना हो। और बारिशें हालांकि अभी क्योंकि मानसून की एंट्री है, जुलाई और अगस्त महीने में मानसून पीक पर रहता है, तो ऐसे में नुकसान की खबरें हिमाचल प्रदेश में क्योंकि पिछले 2-3 सालों से लगातार ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है। और कई अध्ययन की भी इसमें बात जो है वो सामने आ रही है, स्टडी करने की बात सामने आ रही है। लेकिन पिछली आपदाओं से भी अभी तक कुछ भी जो है वो हासिल नहीं हुआ है। कोई एक आप कह सकते हैं कि कोई तथ्य जो है सामने नहीं आए कि आखिर क्या वजह हिमाचल प्रदेश में इस तरह से जो मानसून की एंट्री हुई है और एक जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो हो रही है। मंडी में ही जो पिछले दिनों ये नुकसान हुआ है, वहाँ पर 458% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई थी एक समय में ही। तो ऐसे में नुकसान भी जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है जब एक साथ बारिश होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक शोध का विषय है और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारों को थोड़ा गंभीरता दिखानी होगी ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर क्या कारण है हिमाचल प्रदेश में
जो लगातार इस तरह से पिछले 2-3 सालों से मानसून में बरसात में इस तरह की तबाही प्रदेश में हो रही है। भारी बारिशें हो रही है, एक स्थान पर ही बारिशें हो रही है। तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें कहीं ना कहीं स्टडी का विषय है और स्टडी के बाद ही जो है ये निकल कर आएगा कि आखिर क्या कारण है जिसका जो है वो समाधान किया जा सके, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि पिछली आपदाओं से भी सबक नहीं लिया गया है और 2 साल आप कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल 2023 में इस तरह की आपदा हुई थी, तब भी अध्ययन की बात हुई थी, स्टडी की बात हुई थी, लेकिन कोई स्टडी जो है उसके बाद अभी इस तरह की नहीं हुई है या कोई फैक्ट्स जो है निकल कर सामने नहीं आए हैं कि आखिर क्या इसके पीछे जो है वो कारण है। अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है और हिमाचल प्रदेश में जो कई प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात कर लें या 4 लेन या हाईवेज़ की बात कर लें, पहाड़ काटे जा रहे हैं, निर्माण जो है बेतरतीब ढंग से हो रहा है। ये तमाम रीज़न जो है लोग कह रहे हैं, अलग अलग लोगों की राय है, लेकिन एक साइंटिफिक जो है रीज़न अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। शोध की ज़रूर सरकार बात करती है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद से रिजल्ट जो है अभी तक शून्य ही है। फिलहाल तस्वीरें आपको शिमला की दिखा रहे हैं। शिमला का ये मौसम पर्यटकों के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगले 24 घंटे हैं वो काफ़ी अहम रहने वाले हैं। फिलहाल आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।